बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जहां संसद के आज शीतकालीन सत्र की चर्चा होनी थी, लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर, बीते कुछ दिनों से लगातार हो हल्ला और हंगामा जहां लोकसभा में देखने को मिल रहा था और कई विषयों पर चर्चा की जानी थी। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की मिल रही है जानकारी। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको दे रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही के स्थगन से जुड़ा यह विषय, कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल संसद में गरिमा को बनाए रखने के लिए स्पीकर ने पाबंद किया और संसद के गेट पर प्रदर्शन नहीं करने के लिए निर्देशित भी किया है। यह कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है और इस कार्यवाही को स्थगित करने के साथ ही एक टिप्पणी जो कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा की गई, उन्होंने कहा कि गरिमा को बनाए रखें। और राहुल गांधी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। अभी डॉक्टर ने कहा है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और अब तस्वीरें विजय चौक से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संसद परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में दो जगह सियासी विरोध जारी है। एक तरफ INDIA गठबंधन के सांसद विजय चौक पर राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR पर प्रदर्शन कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ NDA गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे विरोध जता रहे हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया है और अंबेडकर के अपमान को लेकर दोनों ही प्रमुख सियासी दल, उनके सांसद अब आमने सामने आ गए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां पर मौजूद हैं, जिसमें नारेबाजी हो रही है, संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और एक तरफ यहां हाथों में अमित शाह की तस्वीर लिए हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक, और ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। NDA लगातार विरोध जता रही है। राहुल गांधी की कथित धक्का मुक्की मामले को लेकर NDA के सांसदों का विरोध देखने को मिल रहा है और INDIA भी विरोध मार्च निकाल रही है और घायल सांसद से मिलने के लिए, दोनों ही सांसदों से, जिसमें प्रताप षडंगी और मुकेश राजपूत से मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान RML हॉस्पिटल पहुंचे थे। और हालांकि इस विरोध मार्च में राहुल गांधी शामिल नहीं हैं और ये चार तस्वीरें इस सियासी धक्का मुक्की की आपको दिखा रहे हैं। सारा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया FIR निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। तरह तरह के केसेस राहुल गांधी पर उन्होंने दर्ज कराए हुए हैं और इस तरह से वो राहुल को फंसाने की कोशिश करते हैं और वो करके तो हाउस सनेदे करेंगे। फिर JPC का जो रेजुलेशन है उसको राज्यसभा में ले जाएंगे और राज्यसभा में उसको पारित करके फिर राज्यसभा का भी सनेदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे प्रेस का साथ में मेरा मुलाकात होगा, जो औपचारिक होता है सेशन के बाद में। फिर सब प्रेस में 2:30 को मिलेंगे। किरण जी, जो दो सांसद घायल थे उनका क्या स्थिति अभी है? इसका दो सांसद बीजेपी के, जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचा है, वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है, कंडीशन थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है, तो बाकी हम लोग का MP नाराज है, आक्रोश है, लेकिन फिर भी हमारा NDA के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आज़ादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त, हमने सबको अपील किया हुआ है। अभी जो सारे विपक्ष के सांसद है वो खड़े हुए थे,
विजय चौक पे वहां से उन्होंने मार्च किया संसद की तरफ। वो कह रहे हैं कि उनकी मांगे अभी भी बरकरार है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। मांगे कुछ नहीं होता, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला सवाल यह रहेगा कि लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, क्या कुछ टिप्पणी लोकसभा स्पीकर ने की? देखिए, जिस तरह से आज लोकसभा का सत्र जैसे ही स्टार्ट हुआ, हालांकि आज पहले से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज भी काफी हंगामेदार एक सत्र हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कल ही इस मामले में फैसला लिया गया था कि अब आज संसद भवन के अंदर में, उस परिसर में कोई भी विरोध मार्च नहीं होगा, कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन आज भी जो एक कहा जा सकता है कि जैसे ही आज सत्र जो है आज स्टार्ट होने वाला था, जिस तरह से आज की कार्रवाई स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन संसद के प्रेरणा स्थल पर गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी सांसद जो है वो वहां पर बैठे, वो वहां पर आज उनके हाथ में भी तख्तियां थी, वो आज प्रदर्शन किए। और एक तरह से कहा जा सकता है कि कल जिस तरह से संसद भवन के अंदर में, जिस तरह से परिसर में, संसद भवन के परिसर में जिस तरह से एक काफी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जिस तरह से बीजेपी के 2 सांसदों को चोट भी लगी और जिस तरह से धक्का मुक्की का मामला हुआ, निश्चित तौर से इस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर के द्वारा जिस तरह से एक सख्त निर्देश दिया गया था, लेकिन आज जिस तरह से एक फिर से आज तनावपूर्ण स्थिति आज देखने को मिल रही थी, तो आज इस मामले पर फिलहाल जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने फैसला किया है कि फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। और जिस तरह से आज भी ये मसला जो है, आज चाहे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो कल वाला जो मामला है वो मामला आज भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है और दिल्ली का जो सियासी पारा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल शंकर, धक्का मुक्की के बाद अब ये सियासी धक्का मुक्की चल रही है, जो एक तरफ तो बीजेपी के सांसद विरोध कर रहे हैं इस धक्का मुक्की का, दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड में हुई न्यूज 18 की खबर के बड़े असर का, जहां निःशुल्क नेत्र शिविर में 7 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस पूरे मामले पर खबर सामने आने के बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किए और कलेक्टर का यह कहना है कि बिना अनुमति के जिले में कोई भी शिविर नहीं लगेगा। जिले में शिविर लगाने के लिए CMHO की परमिशन लेना जरूरी होगा। न्यूज 18 के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया